हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सिमरन आइल्स। सो गाइज, बेसिकली जो आइल्स रीडिंग फिलिंग दी ब्लैंक्स होती है उसमें बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। लाइक उनको लोकेशन भी मिल जाती है, कीवर्ड्स भी मिल जाते हैं, लेकिन एग्जैक्ट आंसर है वो नहीं मिलता। सो इस वीडियो के बाद जो भी आपके डाउट्स होंगे रिलेटेड टू फिलिंग दी ब्लैंक्स वो आपके डेफिनेटली या सॉर्ट आउट है वो हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। इसकी जो टाइप थी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन वो मैंने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में करवा दिया, आप उनको ज़रूर चेकआउट कर। आज के जो क्वेश्चन है वो है वन वर्ड फिलिंग द ब्लैंक्स। सो देखो इसको किस तरीके से करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? माइक एंड बॉब मेड चेंजेस टू द टाइप्स ऑफ डैश यूज्ड ऑन द रैकेट फ्रेम्स। ये जो पर्सन थे ना, इन्होंने रैकेट फ्रेम की इस चीज़ में चेंज करा है। हमने देखना कौन सा चेंज कर रहा है इस चीज़ में जो कि यूज़ करी है रैकेट फ्रेम्स में। ठीक है, तो हम अपना कीवर्ड देखते हैं। एक तो इनकी बात हमें मिल जाए, रैकेट फ्रेम्स की टाइप्स ऑफ की बात हमें जहाँ पे मिल जाएगी वो हमारी लोकेशन होगी। सो लेट्स सी इसकी बात हमें कहाँ पे लिखी हुई है, बेसिकली वो मिलती है। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये नेम है और ये मुझे लिखा हुआ मिल गया है। फिर उसके बाद क्या है? टाइप्स ऑफ। देन यहाँ पे मुझे मिला है डिफरेंट काइंड्स ऑफ। ठीक है, और रैकेट, और ये मिल गया मुझे रैकेट। अब मुझे क्या देखना है कि उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये यूज़ करी है अपने रैकेट फ्रेम्स में। सो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ, इसके बाद ही मेरा आंसर होगा। तो टाइप्स ऑफ की जगह पर मुझे बेसिकली मिला है काइंड्स ऑफ। हम इस लाइन की स्टार्टिंग से यहाँ तक पढ़ लेते हैं, आगे क्यों नहीं पढ़, आगे मुझे कोई भी बात मेरे क्वेश्चन के रिगार्डिंग मिली नहीं है तो आगे मैंने नहीं पढ़ना है, क्योंकि मेरा आंसर है वो टाइप्स ऑफ के बाद ही बेसिकली है वो आना है। तो देखो यहाँ पे क्या चीज़ बोली है, दे एक्सप्लेन हाउ दे हैव एडजस्टेड नॉट ओनली रैकेट लेंथ। एक तो उन्होंने एडजस्ट करी है रैकेट लेंथ, लेकिन हमारे पास है टाइप्स ऑफ। ठीक है, तो ये आंसर नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स है वो क्या चूज़ करेंगे, लेंथ आंसर चूज़ करेंगे, लेकिन मैंने देखना टाइप्स ऑफ के बाद मेरा आंसर है वो आएगा। बट इवन एक्सपेरिमेंटेड विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या चीज़ है? पेंट। तो क्या चीज़ उन्होंने डिफरेंट काइंड यूज़ करी है अपने रैकेट्स में? दैट इज़ पेंट। उन्होंने टू चेंजेस करे थे, एक लेंथ में और दूसरा पेंट में। लेंथ क्यों नहीं आया? क्योंकि क्वेश्चन में था टाइप्स ऑफ, लेकिन लेंथ के साथ कोई भी टाइप्स ऑफ की बात थी ही नहीं। तो मेरा आंसर क्या आएगा फर्स्ट? दैट इज पेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्लेयर्स वर अलाउड टू यूज स्पैगेटी स्टंग रैकेट बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ डैश क्रिएटर। जो प्लेयर्स हैं उनको अलाउ करा जाता था इस रैकेट्स को यूज़ करना क्योंकि ये ज़्यादा ये चीज़ क्रिएट करता है। हमने देखना क्या चीज़ ये क्रिएट करता है, तो हमारा कीवर्ड क्या होगा? ये स्पैगेटी, स्पैगेटी स्टंग और अमाउंट ऑफ। ये हम देखते हैं कहाँ पे हमें लिखा हुआ मिलता है। सो गाइज यहाँ पे देख सकते हो ये कीवर्ड मुझे ये लिखा हुआ मिल गया। ठीक है, रैकेट्स, रैकेट्स भी लिखा हुआ मिल गया, क्रिएट, क्रिएट भी लिखा हुआ मिल गया, अमाउंट ऑफ की जगह पर सो मच। ठीक है, क्रिएट का सिनोनिम यहाँ पे जनरेट भी एक लिखा हुआ मिला है। सो अब हम देखते हैं कि अमाउंट ऑफ ये चीज़ क्रिएट होती है। ठीक है, इट क्रिएट अ स्ट्रिंग बैट दैट जनरेटेड, जो क्या है? जनरेट करता है, मतलब क्रिएट करता है क्या चीज़? सो मच मीन्स अमाउंट ऑफ क्या चीज़? टॉप स्पिन। सो क्या चीज़ ज़्यादा हो रही है क्रिएट? दैट इज़ टॉप स्पिन। हमने ये चीज़ देखना था भी, अमाउंट ऑफ के बाद मेरा आंसर आएगा। सो अमाउंट ऑफ के बाद यहाँ पे मुझे क्या लिखा हुआ मिला? सो मच। क्या चीज़ क्रिएट हो रही है? टॉप स्पिन। सो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चेंजेस टू रैकेट कैन बी रिगार्डेड एज बीइंग एज इम्पोर्टेंट एज प्लेयर डाइट और द डैश। जो चेंजेस करते हैं रैकेट्स में वो उतना ही ज़रूरी है जैसे प्लेयर्स के लिए डाइट और एक ये चीज़। एक तो डाइट है, एक और चीज़ है। अब हम देखते हैं डाइट के साथ और कौन सी चीज़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो हम डाइट की बात देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लिखी हुई मिलती। सो गाइज ये देखो यहाँ पे क्या, चेंजेस टू रैकेट, चेंजेस की जगह पर मुझे यहाँ पे लिखा हुआ मिला मॉडिफिकेशन, रैकेट का रैकेट लिखा हुआ मिला। फिर उसके बाद बेसिकली ये देखो इम्पॉर्टेंट का सिनोनिम मुझे मिला सिग्निफिकेंस,
डाइट की जगह पर लिखा हुआ मिला न्यूट्रिशन, और का और मिल गया, और कौन सी चीज़ है और के बाद? सो और के बाद ही मेरा आंसर आना था ना, तो और के बाद कौन सा वर्ड है? ट्रेनिंग। एक तो डाइट ज़रूरी है और दूसरी कौन सी चीज़ है? दैट इज़ बेसिकली अ ट्रेनिंग। देखो, ऑल द रैकेट यूज टू हैव नेचुरल स्टिंग मेड फ्रॉम द डैश ऑफ द एनिमल। जो नेचुरल स्टिंग वो यूज़ करते हैं अपने रैकेट्स में, वो एनिमल्स की इस चीज़ से बनी हुई होती है, मेड फ्रॉम द डैश ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की इस चीज़ से बनी होती है। सो अब हम देखते हैं नेचुरल स्टिंग एनिमल्स की बात हमें कहाँ पे लिखी हुई मिलती है, जहाँ पे मिलेगी वो हमारी लोकेशन हो। सो गाइस, यहाँ पे देखो नेचुरल स्टिंग, यहाँ पे देखो ये मुझे लिखा हुआ मिला, फिर उसके बाद क्या? मेड फ्रॉम द, देन मेड फ्रॉम द एनिमल्स, काउज। अब हमने देखना है क्या है कि एनिमल्स की किस चीज़ से बनी है, मेड फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ शीप्स और काउ इंटेस्टाइन्स। सो क्या चीज़ बोली है अभी? एनिमल्स की कौन सी चीज़ से बनी है? बोल रहे हैं कि ये जो नेचुरल गट्स होता है ये काउ की इंटेस्टाइन से बनता है। सो एनिमल्स की जगह पर हमें क्या दिया था? काउ वर्ड दिया था, हमने देखना था किससे बना है वो। सो उन्होंने बोला है मेड, किस चीज़ से बना है? इंटेस्टाइन से बना है। सो आंसर क्या होगा इसका? इंटेस्टाइन। नेक्स्ट देखो, पैटी सैम्प्रास हैड मेटल डैश पुट इनटू द फ्रेम ऑफ हिज रैकेट। उन्होंने मेटल की ये चीज़ है डाली थी कहाँ पे? रैकेट्स के फ्रेम में। हमने देखना है मेटल की क्या चीज़ उन्होंने डाली थी रैकेट के फ्रेम्स में। सो पहले तो इस बंदे को फाइंड आउट करेंगे, देन मेटल, रैकेट, फ्रेम्स, फिर मैंने क्या देखना है? मेटल की क्या चीज़ उसने डाली थी मेटल फ्रेम्स के ऊपर। सो गाइस, ये देख सकते हो पर्सन का नेम मुझे ये लिखा हुआ मिला है, मेटल की जगह पर मुझे लेड लिखा हुआ मिला है, ठीक है। फिर इनटू की जगह पर ऑन टू लिखा हुआ मिला है, रैकेट का मुझे रैकेट लिखा हुआ मिला है। सो कीवर्ड्स तो मुझे सारे मिल गए था कि इन्होंने मेटल की ये चीज़ है जो डाली है कहाँ पे? जो रैकेट के फ्रेम्स के ऊपर। तो इस लाइन को पढ़ते हैं, वॉज एट्रीब्यूटेड टू द एडिशन ऑफ 4 और 5 लेड वेट ऑन हिज रैकेट। तो मेटल के बाद मेरा आंसर आना था, तो मेटल की जगह पर लेड मिला। सो क्या चीज़ डाली उसने? वेट ऑन हिज रैकेट। मेटल का वेट डाला है उसने अपने रैकेट्स के ऊपर। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? वो है वेट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो पर्सन है, चेंज द डैश ऑन हिज रैकेट हैंडल्स। उसने अपने रैकेट हैंडल्स की ये चीज़ चेंज करी है। अब मैंने देखना है रैकेट्स की कौन सी चीज़ उसने चेंज करी है। सो इस बंदे का नाम देखते हैं, रैकेट हैंडल्स की बात देखते हैं। सो लेट्स सी, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आएगा तभी आप आंसर निकाल पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन का मीनिंग अच्छे से आपने पहले निकालना है। अब यहाँ पे देखो, बेसिकली हैंडल कितनी जगह पर मुझे लिखा हुआ मिल रहा है, और ये पर्सन का नेम है, ठीक है। रैकेट था क्वेश्चन में, ये मुझे लिखा हुआ मिल गया है। यहाँ पे था चेंज, यहाँ पे है रिप्लेस्ड। ये चीज़ मैंने क्यों नहीं पढ़नी? क्योंकि इसमें तो राइटर की बात ही नहीं है। क्वेश्चन में क्या चीज़ बोली थी? इसका नेम बोला था, तो इसके नेम की बात तो यहाँ से शुरू हो रही है ना, पीछे थोड़ी था इसका नेम। तो मैंने सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने पढ़ना है। क्वेश्चन क्या था? इसने ये चीज़ है रैकेट की वो चेंज करी है। सो लेट्स सी, रिप्लेस द ओरिजिनल ग्रिप्स ऑफ हिज रैकेट। उसने क्या रिप्लेस करा है? क्या चीज़ चेंज करी है? रिप्लेस की जगह पर क्वेश्चन में क्या था? चेंज। क्या चीज़ चेंज करी है? ग्रिप ऑफ हिज रैकेट, अपने रैकेट के ग्रिप्स को चेंज करा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बेसिकली वो है हमारा ग्रिप्स। होप सो गाइज आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि मैंने किस तरीके से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा है। ये क्वेश्चन डेफिनेटली फाइनल एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। सो अगर आपको पता है कि ये टाइप एग्जाम में आनी है तो हम इसको इम्प्रूव क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस मेथड से इसको ट्राई करके देखना, आपको ज़रूर इसका बेनिफिट है वो मिलेगा ही मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सिमरन।